मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। माँ और बाबूजी से प्यार करते हो या नहीं? और अगर करते हो तो उनके खातिर तुम्हें रुमा से समझौता करना होगा। आज के बाद मेरी वजह से आपका सर कभी नीचा नहीं होगा। वो शराब पीकर बेहोश नहीं हुई, उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी। प्लीज रुमा, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। आपने उस रोज कहा था ना गोद भराई की रस्म करेंगे, चलिए वही कर देते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? वो जो कह रही हैं हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। क्या मतलब? वो कहती हैं कि हमें इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। क्या? मिसेस चौधरी, आपकी बहू माँ नहीं बन सकती है, बल्कि मैं ये कहना सही समझूंगी कि उन्हें माँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने माँ बनने की कोशिश की तो उनकी और उनके बच्चे की जान को खतरा है। उन्हें फौरन अबॉर्शन करा लेना चाहिए। हम कह चुके हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? तुमने रिपोर्ट्स पढ़ी है ना? क्या रिपोर्ट्स झूठी हो सकती हैं? और तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम ऐसी नादानी की बातें कैसे कर सकती हो? डॉक्टर, हर औरत को माँ बनने की ख्वाहिश होती है। आप बुरा ना माने, लेकिन ये फैसला लेने से पहले हम कोई दूसरे डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहेंगे। जरूर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, आप फैसला करने में देर मत कीजिए। जरा भी लापरवाही जानलेवा बन सकती है। गीता, दिल छोटा मत कर बेटा। अगर भगवान ने चाहा तो वही होगा जो तू चाहती है। आगे तो क्या बोलती है डॉक्टरनी? हमारा छोटा मेहमान ठीक ठाक है ना? जी ठीक है। कोई तारीख वारीख बताई, कब आएगा? नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल तो सब कुछ पता चल जाता है। यह भी पता चल जाता है कि लड़का होने वाला है या लड़की। मुझे तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तू जल्दी पता कर। क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि हम आपसे क्या कहें, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि हम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, इससे हमारी जान को खतरा है। ये क्या कह रही हो तुम? हम भी सुनकर बहुत उदास हुए। ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां एकदम छिन गई हो। नहीं, तुम उदास मत हो ना। हम किसी और डॉक्टर का भी मशवरा लेंगे। हो सकता है इसकी रिपोर्ट गलत हो। हमने आपको भी उदास कर दिया। नहीं, मैं क्यों उदास होने लगा?
फिक्र मत कीजिए। हमें अपने आप पे और ईश्वर पे बहुत भरोसा है। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप दिल छोटा मत कीजिए। नहीं करूंगा, और तुम भी फिक्र मत करना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी से बात करके आता हूँ। अच्छा? डॉक्टर कह रहे थे तुमने नींद की गोलियां खा ली, क्यों? मैं नींद की गोलियां कभी नहीं खाती। ये डायन जो हमारे घर में रह रही है, इसने खिलाई है मुझे। ये भला तुम्हें नींद की गोलियां कैसे खिलाएगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? शायद तुम्हारे कहने पर। तुमने उससे कहा होगा कि मुझे रास्ते से हटा दे। देखो सुमित्रा देवी, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मैं ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करूंगा। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, जब होश में आओगी तब आऊंगा मैं। विजय, मैं अपने पूरे होश हवास में हूं और अपने सवाल का जवाब चाहती हूं। उस वक्त विशाखा और मेरे अलावा घर में और कोई भी नहीं था। तो मेरे ड्रिंक्स में किसने नींद की गोलियां मिक्स की? इसने नहीं तो और किसने? मैं आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने। मेरी झूठी कसम मत खा। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप इतना चाहती हैं मुझे कि इतनी दूर से मुझे बुलावा भेजा, मेरे पिछड़े हुए पति से मिलवाया मुझे। मैं आपकी जान लेने की कोशिश क्यों करूंगी? तू झूठ बोल रही है। तेरी कोई भी बात पे मुझे यकीन नहीं है। जब आप घर आ जाएंगी ना, तो मैं आपकी इतनी सेवा करूंगी कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। मेरे घर लौटने से पहले इस लड़की को दफा कर देना। तुम ही ने बुलाया था इसे, तुम ही वापस भेजो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आपको शायद मेरी जरूरत पड़ जाए। आपकी सेवा करने के लिए कुछ देर रुक जाऊं यहाँ पर। तुम्हारी ये चालें मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मुझे ये डराने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। एक बात याद रखना विशाखा, तुम्हारी ये हरकतें बहुत महंगी पड़ेंगी तुम्हें। अब आप मुझे डरा रही हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। जब तक मेरा ईश्वर मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधेश्याम बहुत उदास लग रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने जो कहा वो सुनकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि गीता कभी मां नहीं बन सकती। अरे? और अगर उसे बच्चा हुआ तो उसकी जान को खतरा है। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तूने। मुझे फिक्र तो इस बात की होने लगी है कि वो डॉक्टर का मशवरा मानने से इनकार कर रही है। कहने लगी कि वो ये खतरा बोल देने के लिए भी तैयार है। ये क्या पागलपन है? बुलाओ उसे, मैं बात करता हूँ। अभी बुलाती हूँ। गीता, आई माँ जी। वो आ रही है, उसे जरा आराम से बात कीजिए। हाँ। तेरे बाबूजी तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। बैठो। बैठ। अपर्णा ने तेरे बारे में बताया तो बहुत फिक्र हो गई मुझे। बेटा, तुझे वही करना तो चाहिए
जैसा तुझे डॉक्टर कहते हैं। बाबूजी, हम जानते हैं हमें कुछ नहीं होगा। कैसे जानती है तू? हैं? डॉक्टर गलत कह रही है क्या? अगर तुझे शंका है तो तू किसी दूसरे डॉक्टर से मशवरा ले ले, लेकिन इस मामले में तुझे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। नहीं बाबूजी, दूसरे डॉक्टर के पास जाने से हमें डर लगता है। अगर उन्होंने भी वही कह दिया तो। बाबूजी, हम मां बनना चाहते हैं, इनकी भी यही इच्छा है। हम इन्हें, आप सबको मायूस नहीं करना चाहते। बेटा, हमारी भी यही इच्छा है, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जान का जोखिम लेकर नहीं, तुम्हारी जान का खतरा मोल लेकर नहीं। तू वैसा ही करेगी जैसा तुझे डॉक्टर ने कहा है, बस। हेलो। कैसी है हमारी बेटी? बेटी तो बिल्कुल ठीक है। बेटी के डैड कैसे हैं? वो भी ठीक हैं, बस बेटी की याद बहुत आती है। याद करते हो तो मिलने क्यों नहीं आते? आऊंगा बेटा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज हमारी बेटी और हमारे दामाद रात का खाना हमारे साथ खाएं, अगर कोई और प्रोग्राम ना हो तो। डैड, हम सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके आ जाएंगे। एक मिनट, जरा मैं सुभाष से पूछ लूं। सुभाष, सुभाष। क्या हुआ? डैड ने रात को डिनर पे इनवाइट किया है, चले? यस, व्हाई नॉट। डैड, सुभाष कह रहा है व्हाई नॉट। हम दोनों साथ में ही आएंगे। हम थोड़ा जल्दी आ जाए, शाम की चाय भी साथ ही पियेंगे। तुम्हारा घर है बेटा, जब मर्जी आ जाओ। थैंक यू डैड, आई लव यू, सी यू सून, बाय। बेटा, हमने दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर इन सब शहरों में प्लॉट्स खरीद लिए हैं, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें थिएटर और रेस्टोरेंट ये सब होगा। हम सोच रहे थे कि इन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी जाए। नहीं, सलाह मशवरे के लिए मैं रहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी रहेगी। क्या ख्याल है? मैं यकीन करूं कि तुम इसे संभाल लोगे? जी अंकल, मैं सब संभाल लूंगा। तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर सुभाष ने बिजनेस संभाल लिया तो रूमा भी उसके साथ ऑफिस जाया करेगी। जिस तरह उसके और बिजनेस पार्टनर्स हैं, उस तरह रूमा भी इसके बिजनेस में हिस्सेदार हो जाएगी। लेकिन रूमा अगर ऑफिस जाया करेगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? अरे नौकर चाकर होंगे। नहीं वंदना, इस तरह तो हमारे ऑफिस में भी स्टाफ होता है, लेकिन अगर कोई उन पर निगरानी करने वाला ना हो तो बिजनेस नहीं चलता। और फिर मुझे नहीं लगता कि घर की जिम्मेदारियां कोई पार्ट टाइम जॉब है। रूमा घर की जिम्मेदारियां संभालेगी और सुभाष बिजनेस। क्यों रूमा? जी डैडी। और बेटा, तुम्हारी मम्मी कभी कभी गलत मशवरा देती है, इसलिए उन पर अमल करने से पहले मुझसे सलाह कर लिया करना। मैं कोई गलत मशवरे नहीं देती हूँ, आप उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं हमेशा। देखो, तुम इस तरह से बहस करके बच्चों को एक मौका दे रही हो कि हम लोगों की मिसाल बनाकर ये खुद लड़ने लग जाएं। और मैं तो रूमा को तुम्हारी मिसाल दे रहा था। मेरी मिसाल? हाँ भाई, देखो, तुम ऑफिस नहीं आती हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने घर को कितनी खूबी से, कितने अच्छे ढंग से संभाल रखा है इतने सारे सालों से। हाँ, मैं चाहता हूं कि रूमा ये सारी खूबियां तुमसे सीखे और इसे अपनाए। आप सचमुच मेरी तारीफ कर रहे हैं? लो, तुम जानती हो वंदना, मैंने आज तक तुम्हारी झूठी तारीफ नहीं की। आपने मेरी तारीफ ही कब की? कम ऑन। डैडी, बिजनेस के साथ साथ आप सुभाष को कुछ घरेलू टिप्स भी दीजिए। मतलब?
डैडी, जब मॉम रूठ जाती है और आप जिस खूबसूरती से उन्हें मनाते हैं, वैसे ही टिप्स दीजिए आप सुभाष को, ताकि हम दोनों के बीच में कभी बहस ना हो। बहुत शरारती है? भाभी। हाँ दीदी। मैं तो बस ऐसे ही आ गई, सोचा थोड़ी देर बैठकर आपसे बात कर लूं। भाभी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कहो। मैंने विजय से हमेशा हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया है। अब मैं यहीं रहूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया प्रीति। ये फैसला तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमें तो आश्चर्य है, तुम इतने दिन भी वहां कैसे रही? भाभी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बिना कुछ काम किए मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ करो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, पढ़ाई शुरू कर दो, नौकरी करो। कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबूजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुम्हें उन्हें राजी करना होगा। तुम्हारा दूसरी शादी करने का इरादा है तो वो अलग बात है, वरना जिंदगी भर तुम अपने बाबूजी और भाइयों पर तो डिपेंड नहीं कर सकती ना। दूसरी शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती भाभी। तब तो प्रीति तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा। तुम इस घर की सबसे लाडली हो, सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन जिंदगी भर तुम भाइयों के सहारे तो नहीं रह सकती ना। अगर बाबूजी राजी नहीं हुए तो हम वादा करते हैं, हम उन्हें मनाएंगे। सच भाभी? क्या बात है? आपको बुखार है क्या? वो हल्का सा, सर में बहुत दर्द था, उसकी वजह से हो गया। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए भाभी। डॉक्टर को फोन किया? ये डॉक्टर को किस लिए फोन करना है? मम्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई। भाभी को तेज बुखार है और दवाई भी नहीं ली उन्होंने। अच्छा गीता, ये बुखार कब से है तुझे? माँ, हम सुबह बिल्कुल ठीक थे, दोपहर से हल्की सी हरारत है। हम कुछ देर आराम करते हैं, अगर ठीक नहीं लगा तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर सो जा, शायद इसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो प्रीति, इसे आराम करने दे। ख्याल रखना भाभी। चाय। चाय लाई हूँ आपके लिए, मसाले वाली। कौन सा मसाला डाले इसमें? जहरीला अफीम या फिर कोकेन? पीकर देख लीजिए, आपके मन का वहम दूर हो जाएगा। तुम्हारे हाथ की बनी कोई भी चीज ना मैं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। मैं पीकर दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आ जाए शायद। देखिए, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब तो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा आपका। हाँ, अगर आपने मेरा कुछ बिगाड़ने की कोशिश की तो ये हादसों का शहर है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। कहते हैं मुश्किलें पड़ी इतनी मुझ पर कि आसान हो गई। उस बेचारी लड़की के साथ कोई हादसा भी तो हो सकता है। रास्ते पे चल रही हो और तेज गाड़ी से टकरा जाए, या फिर खुद अपनी जिंदगी से इतनी बेजार हो जाए कि नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाए।
ये हादसों का शहर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। विजय, देखा देखा, ये छुप छुप के हमारी बातें सुनती है। पता नहीं इस चुड़ैल से कब छुटकारा मिलेगा। मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं। जब आप यहाँ से जाएंगे छुटकारा मिल जाएगा आपको। मेरे साथ जो खिलवाड़ आपको करना था आप कर चुकी। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। वो खुलेआम मुझे धमकी देके चली गई और तुम यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? अरे उसकी चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देते उसे। देखो सुमित्रा देवी, अगर तुम शेर हो तो वो सवा शेर है। जब मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सका तो उसे कैसे निकालूंगा? लेकिन अब एक उम्मीद जरूर जाग गई है। एक ना एक दिन ये लड़की तुम्हारा पत्ता जरूर साफ करेगी। व्हाट रबिश, जरा मुझे हाथ तो लगा के देखे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है सुमित्रा देवी। कभी कभी एक छोटी सी चींटी भी हाथी की मौत का सबब बन सकती है। गीता, गीता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। अरे अंधेरे में क्यों सो रही है? गीता, गीता, गीता उठो। गीता, गीता, गीता उठो। गीता क्या हुआ? गीता, अरे मां जरा इधर आना, देखो गीता को क्या हुआ। गीता, 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 गीता। राधे क्या हुआ गीता को? पता नहीं मां, इस वक्त सो रही है। मैंने जगाना चाहा तब भी नहीं जग रही। गीता, गीता बेटा, गीता, अरे ये तो बेहोश हो गई है। जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। गीता, अभी से बुखार था, ये अचानक क्या हुआ? प्रीति जल्दी पानी ले आ। गीता, गीता, चौधरी जी, मिसेस गीता जी का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन किस लिए? गीता ठीक तो है ना? मैंने उन्हें ताकीद की थी कि वे बिल्कुल लापरवाही ना बरते, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। बच्चे की मौत हो गई है और जहर सारे शरीर में फैल गया है। ये क्या कह रही हैं आप? अभी कल तक तो अच्छी भली थी, चल फिर रही थी। मिस्टर चौधरी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 मिनट भी जाया मत कीजिए। गीता की हालत बहुत नाजुक है। आप फौरन ऑपरेशन के पेपर साइन कर दीजिए। अब क्या करें? ऑपरेशन के पेपर साइन करना है, चल मेरे साथ। ऑपरेशन शुरू हुए 3 घंटे हो गए और कितनी देर लगेगी? ऑपरेशन कैसा रहा? गीता ठीक तो है ना? आप उनसे मिल लीजिए। यानी ऑपरेशन कामयाब रहा? नहीं,
उनके बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। किसके बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। गीता, 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 गीता। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।